शुरुआत में कुछ भी नहीं था, न आकाश था, न पृथ्वी, न समुद्र और न ही कोई मनुष्य। तब परमेश्वर ने अपनी शक्ति से आकाश और पृथ्वी की रचना की। परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। फिर परमेश्वर ने आकाश बनाया, धरती बनाई, समुद्र बनाए और धरती पर पेड़ पौधे उगाए। परमेश्वर ने सूर्य, चांद और तारे बनाए ताकि दिन और रात हो। उसने समुद्र में मछलियां और आकाश में पक्षी बनाए और धरती पर सभी प्रकार के पशु बनाए। अंत में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। पहले पुरुष का नाम आदम और पहली स्त्री का नाम हव्वा रखा गया। परमेश्वर ने उन्हें अदन की सुंदर वाटिका में रखा, जहां हर प्रकार के फलदार वृक्ष थे। परमेश्वर ने कहा कि इस वाटिका के सब फलों को खा सकते हो, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। लेकिन एक दिन शैतान सांप के रूप में आया और हव्वा को धोखा दिया। हव्वा ने उस फल को खाया और आदम को भी दिया। इसी कारण पाप संसार में आ गया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से बाहर भेज दिया और उस दिन से मनुष्य को परिश्रम और दुख का सामना करना पड़ा। समय बीतता गया और संसार में पाप बहुत बढ़ गया। लोग परमेश्वर को भूल गए और बुराई करने लगे। तब परमेश्वर ने नूह नाम के एक धर्मी मनुष्य को चुना। परमेश्वर ने नूह से कहा कि एक बड़ी नाव बनाओ, क्योंकि पृथ्वी पर जल प्रलय आने वाला है। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और अपने परिवार तथा हर प्रकार के पशु पक्षियों के जोड़े को नाव में ले लिया। फिर 40 दिन और 40 रात तक वर्षा हुई और पूरी पृथ्वी जल से भर गई। अंत में जल घट गया और नाव अरारात पर्वत पर ठहर गई। नूह ने बाहर आकर परमेश्वर का धन्यवाद किया और परमेश्वर ने इंद्रधनुष को अपनी वाचा का चिन्ह बनाया। फिर परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और कहा कि तू अपने देश को छोड़कर उस देश में जा जहां मैं तुझे ले जाऊंगा। परमेश्वर ने वादा किया कि तेरी संतानों को बढ़ाऊंगा और तेरे द्वारा पृथ्वी की सब जातियां आशीष पाएंगी। अब्राहम के पुत्र इसहाक हुए, इसहाक के पुत्र याकूब हुए और याकूब का नाम बाद में इज़राइल रखा गया। याकूब के 12 पुत्र हुए और उनसे इज़राइल की 12 जातियां बनी। याकूब का एक पुत्र यूसुफ अपने भाइयों के कारण मिस्र में बेच दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया और वह मिस्र में बड़ा अधिकारी बन गया। जब अकाल पड़ा तो यूसुफ ने अपने परिवार को मिस्र बुला लिया और इस तरह इज़राइल के लोग मिस्र में बस गए। समय के साथ इज़राइली लोग बहुत बढ़ गए। मिस्र के नए राजा को उनसे डर लगने लगा, इसलिए उसने उन्हें गुलाम बना लिया। तब परमेश्वर ने मूसा को चुना। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी और इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाल लाया। जब मिस्र की सेना उनका पीछा कर रही थी, तब परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया और इस्राएली सूखी जमीन पर पार हो गए। बाद में समुद्र का पानी वापस आ गया और मिस्र की सेना डूब गई। इसके बाद परमेश्वर ने सिनै पर्वत पर मूसा को 10 आज्ञाएं दी और लोगों को सिखाया कि कैसे परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। इज़राइली लोग जंगल में 40 वर्ष तक रहे और परमेश्वर उन्हें मन्ना और पानी देकर संभालता रहा। मूसा के बाद यहोशू ने इज़राइलियों को कनान देश में पहुंचाया, जो परमेश्वर ने उन्हें देने का वादा किया था। कुछ समय तक न्यायियों ने लोगों का नेतृत्व किया। फिर लोगों ने राजा मांगा। पहला राजा साउल बना, उसके बाद दाऊद राजा बना, जो परमेश्वर के मन का व्यक्ति था। दाऊद ने परमेश्वर की स्तुति के कई भजन लिखे। उसके बाद उसका पुत्र सुलैमान राजा बना, जिसने यरूशलेम में परमेश्वर का भव्य मंदिर बनवाया। लेकिन समय के साथ लोग परमेश्वर से दूर होने लगे और राज्य 2 भागों में बंट गया, इस्राएल और यहूदा। परमेश्वर ने लोगों को चेतावनी देने के लिए नबियों को भेजा, जैसे यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल और दानियेल। वे लोगों से कहते थे कि परमेश्वर की ओर लौट आओ, क्योंकि एक दिन मसीहा आने वाला है। समय पूरा होने पर परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा। यीशु का जन्म बेथलेहम में हुआ। उन्होंने लोगों को प्रेम, दया और क्षमा का संदेश दिया। उन्होंने अंधों को दृष्टि दी, बीमारों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया और बहुत से चमत्कार किए। उन्होंने सिखाया कि परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। लेकिन कई लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे और अंत में उन्हें पकड़कर क्रूस पर चढ़ा दिया गया। यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण देकर संसार के पापों का दाम चुकाया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। तीसरे दिन यीशु मरे हुओं में से जी उठे। उन्होंने अपने चेलों को दर्शन दिए और कहा कि सारी दुनिया में जाकर सुसमाचार सुनाओ।
फिर यीशु स्वर्ग में उठ गए। उनके चेले पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से दुनिया भर में जाकर यीशु का संदेश फैलाने लगे और कलीसिया की शुरुआत हुई। बाइबल हमें यह भी बताती है कि एक दिन यीशु फिर से आएंगे। उस दिन परमेश्वर न्याय करेगा, बुराई का अंत होगा और जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे अनंत जीवन पाएंगे। तब एक नया आकाश और नई पृथ्वी होगी जहां न दुख होगा, न आंसू और न मृत्यु। परमेश्वर अपने लोगों के साथ सदा रहेगा और उसका प्रेम हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह बाइबल की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।